हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने डिस्कस किया डीसी टू एसी कन्वर्टर यानी कि इन्वर्टर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट सोर्स इन्वर्टर। प्रीवियस वीडियो में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जिसमें सोर्स के फॉर्म में एक वोल्टेज सोर्स होता है। इनपुट वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है और आउटपुट करंट लोड पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन करंट सोर्स इन्वर्टर में कांस्टेंट करंट सोर्स होता है, यानी कि इनपुट करंट कांस्टेंट होगा एंड आउटपुट वोल्टेज इज डिपेंड्स ऑन लोड। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिंगल फेज ट्रांजिस्टराइज्ड करंट सोर्स इन्वर्टर वर्क करता है। इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, जिसमें 4 ट्रांजिस्टर और 4 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। The diodes are used to block reverse voltage appear across the transistors. Since the input current remains constant, it must flow continuously. Hence, any 2 transistor must be always on. इस सिंगल फेज ट्रांजिस्टराइज्ड करंट सोर्स इन्वर्टर को हम यहाँ पे अलग अलग 4 मोड में यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये इनपुट करंट होगा वो इनपुट करंट कांस्टेंट रहेगा एंड आउटपुट वोल्टेज इज डिपेंड्स ऑन लोड। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा लोड का अटैच कर दिया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इस सर्किट को 4 अलग अलग मोड में यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसे अलग अलग मोड में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, मोड 1 में T1 टाइम पीरियड तक यहाँ पे स्विच 1 एंड स्विच 4 को कंडक्ट करवाएंगे, यानी कि मोड 1 में T1 एंड T4 स्विच कंडक्ट होगी और इसी वजह से यहाँ पे हमें जो कांस्टेंट करंट मिलेगा वो इनपुट करंट कांस्टेंट इसी इनपुट करंट यहां से इन दोनों स्विच में फ्लो होगा, यानी कि आउटपुट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि आउटपुट का जो करंट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ T1 एंड T4 में होगा। इसी वजह से लोड में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन मोड 2 में हम T1 से लेके T2 टाइम पीरियड तक ट्रांजिस्टर T4 को टर्न ऑफ कर देंगे और इसकी जगह पे हम यहाँ पे T6 स्विच को टर्न ऑन करेंगे, T2 स्विच को टर्न ऑन करेंगे। तो यहाँ पे मोड 2 में T1 स्विच एंड T2 स्विच कंडक्ट होगी, जिसकी वजह से करंट का फ्लो यहाँ पे इंडक्टर के थ्रू T1 स्विच देन लोड टू T2 स्विच एंड T2 स्विच से यहाँ पे सोर्स में कंप्लीट होगा। तो इस तरह से करंट जब फ्लो होगा तो आउटपुट में हमें यहाँ पे कांस्टेंट करंट मिलेगा और इस करंट की वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे जो हमारे पास जो यहाँ पे लोड है उस पर डिपेंडेंट होगी और यहाँ पे जो ये करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो होगा Vs डिवाइड बाय R जितना। R यहाँ पे जो यहाँ पे रेजिस्टिव लोड है इसका रेजिस्टेंस होगा। इसी तरीके से यहाँ पे मोड 3 हम डिजाइन करेंगे और मोड 3 में T3 एंड T2 स्विच को हम कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो करंट है वो इस इंडक्टर के थ्रू T2 स्विच एंड T2 स्विच से इंडक्टर से T3 स्विच एंड T3 टू T2 स्विच से इस तरह से कंप्लीट होगा, यानी कि लोड में करंट फिर से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट करंट 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे ये करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा तो हम मोड 4 डिजाइन करेंगे और मोड 4 में हम यहाँ पे T2 स्विच को टर्न ऑफ करके T4 स्विच कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे T3 एंड T4 स्विच कंडक्ट होगी और इसी वजह से करंट इंडक्टर के थ्रू यहाँ पे T3 एंड T3 टू लोड एंड T4 स्विच के थ्रू यहाँ पे करंट इस तरह से फ्लो होगा और इसी वजह से यहाँ पे हमें आउटपुट करंट की वैल्यू मिलेगी और इस वैल्यू को कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं -Vs डिवाइड बाय R, क्योंकि यहाँ पे लोड की जो करंट की डायरेक्शन है वो प्रीवियस केस में जो करंट की डायरेक्शन थी उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे हमने एक L वैल्यू का इंडक्टेंस अटैच किया है जो कि इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेगा और यहाँ पे जो ये लोड है वो रेजिस्टिव लोड है। सभी डायोड को हमने इस तरह से अटैच किया है कि ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे और रिवर्स वोल्टेज को वो ब्लॉक कर सके। तो इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टराइज्ड करंट सोर्स इन्वर्टर वर्क करता है। अगर इसके वेवफॉर्म हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हम इसके वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वन स्विच का बेस करंट, सेकंड स्विच का बेस करंट, थर्ड स्विच एंड फोर्थ स्विच का बेस करंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और यहाँ पे इस पल्स को हमने इस तरह से डिजाइन किया है जिसमें 180 डिग्री तक एक स्विच टर्न ऑन होगी एंड 180 डिग्री टर्न ऑफ रहेगी। इसी
और 4 स्विच में हमने इस तरह से यहाँ पे फेज डिले ऐड किया है जिससे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट ऐड हो सके। तो यहाँ पे 90 डिग्री के बाद सेकंड स्विच कंडक्ट होगी, 180 डिग्री के बाद थर्ड स्विच कंडक्ट होगी और 270 डिग्री के बाद थर्ड स्विच कंडक्ट होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्विचिंग करवाया है। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में 10 to 90 डिग्री तक यहाँ पे फर्स्ट वन स्विच एंड फोर्थ वन स्विच कंडक्ट होगी और इन दोनों की वजह से यहाँ पे हमें आउटपुट करंट 0 मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें इसके वेवफॉर्म, तो इसके वेवफॉर्म में यहाँ पे आउटपुट करंट 0 मिलेगा। देन सेकेंड मोड में 90 डिग्री का सेकेंड जो मोड है इसमें स्विच 1 एंड स्विच 2 कंडक्ट होगी और स्विच 1 एंड स्विच 2 को कंडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से करंट का वेवफॉर्म मिलेगा। अगर हम थर्ड मोड में डिस्कस करें, थर्ड मोड में सेकेंड स्विच एंड थर्ड वन स्विच कंडक्ट होगी और इसी वजह से आउटपुट करंट हमें फिर से यहाँ पे 0 मिलेगा। अगर हम फोर्थ वन केस की बात करें तो फोर्थ वन केस में यहाँ पे T3 स्विच एंड T4 स्विच कंडक्ट होगी और इसी वजह से यहाँ पे हमें नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरह से पल्स मिलेगा। अगर इस चीज को हम रिपीट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस तरह से हमें आउटपुट करंट का वेवफॉर्म मिलेगा। यानी कि आउटपुट करंट का जो वेवफॉर्म है वो अल्टरनेटिंग करंट का वेवफॉर्म है। तो यहाँ पे करंट सोर्स इन्वर्टर में सिंगल फेज ट्रांजिस्टराइज्ड करंट सोर्स इन्वर्टर इस तरह से वर्क करता है जिसे आप अलग अलग 4 मोड में यूज कर सकते हो। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे हमें इनपुट करंट कांस्टेंट मिलेगा, इसी वजह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। करंट सोर्स इन्वर्टर कैन हैंडल रिएक्टिव एंड रीजनरेटिव लोड विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड। अगर आप यहाँ पे रिएक्टिव और रीजनरेटिव लोड यूज करते हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको यहाँ पे कोई फ्री व्हीलिंग डायोड की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि कांस्टेंट करंट रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम करंट कोई पावर डिवाइस को यूज करते हो तो उसमें मैक्सिमम करंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कांस्टेंट करंट रखने के लिए एक लार्ज इंडक्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस इंडक्टर की वैल्यू और साइज बहुत ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट बात करें तो करंट सोर्स इन्वर्टर में इसका जो डायनेमिक रिस्पांस होता है वो बहुत ही स्लो होता है और जब भी स्विचिंग होता है तो इसमें बहुत बड़े वोल्टेज के स्पाइक जनरेट होते हैं। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि करंट सोर्स इन्वर्टर किस तरह से वर्क करता है और करंट सोर्स इन्वर्टर को अलग अलग मोड में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने जो भी यहाँ पे आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बेस्ड इन्वर्टर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।